बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। लॉगरिथम हम क्यों यूज़ करते हैं? जब इसको डेवलप किया गया था उस वक़्त क्योंकि कैलकुलेटर नहीं थे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बहुत मुश्किल था। इसी तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, थर्ड रूट फाइंड करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। तो इसको सिंपल बनाने के लिए लॉगरिथम जो है, इसको एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर हेनरी ब्रैग्स ने डेवलप किया। अब लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि लॉगरिथम के 2 पार्ट्स हैं। लॉगरिथम हैज़ 2 पार्ट्स, वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड द अदर इज़ मैंटिसा। अब किसी भी लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करते हैं और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हमें किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसका हमें लॉग फाइंड करना है 234.1। अब ये वाली वैल्यू अगर आप लॉग के अलावा देखें 234.1, ये हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड करेंगे? आप ये देखें कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 3 हैं, 1 2 3। आप 3 में से 1 को माइनस कर दें तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर कोई और नंबर है 1 4 5 6.1, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आप देखें डेसिमल पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। ये रूल हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 है। अगर हम इसको x कंसिडर करें तो x इज़ ग्रेटर देन 1। अब आते हैं वो वैल्यूज़ जो 1 से छोटी हैं। इस तरह है log 0.000142। ठीक है, ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी वैल्यू है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करेंगे? इसका कैरेक्टरिस्टिक आप इस तरह फाइंड करेंगे कि पहले तो आप क्या करें, यहाँ पे माइनस लगाएं। माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएं। अब आप देखें यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3। डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 ज़ीरो हैं। तो आप 3 लिखें और इसके साथ 1 ऐड कर दें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -4 होगा, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 और ऊपर इसके आप एक बार लगा दें। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, log 0.123। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? वही रूल है, क्योंकि ये x की ये जो वैल्यू है x, ये 1 से छोटी है तो माइनस लगाएंगे। डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं? कोई भी नहीं है, कोई ज़ीरो नहीं है, प्लस 1 इसके साथ ऐड कर दें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने अगर मैंटिसा फाइंड करना है
तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक तो हमने फाइंड कर लिया। यही पहली एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, log 23 4.1। अब हम इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे। मैंटिसा फाइंड करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम सीख रहे हैं तो आप टेबल की मदद से किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको टेबल यूज़ करना पड़ेगा। टेबल जो है वो आसानी के साथ बुक शॉप से मिल जाएगा। यहाँ पे हम ये देखें, आपके सामने ये टेबल है। अब इस टेबल में आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप पहले दो नंबर को देखें, वो क्या है 23, फर्स्ट टू डिजिट्स हमारे पास क्या है 2 और 3 यानी 23। आप 23 को इस फर्स्ट कॉलम में देखें, इसके आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखें 10, 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये 23 है, ये हमारे पास 23 है ये, ठीक है। 23 आपको नज़र आया, यहाँ पे 23 हमारे पास ये सामने वाला ये 23 आ जाता, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आप 23 को देखें, ये हमारे पास 23 है ये फर्स्ट में। अब आपने क्या करना है, 23 के बाद यहाँ पे 4 है, तो ऊपर इसके ऊपर आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले रो में 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 है, ये देखिए ये 4 है। अब 4 नीचे की तरफ आते जाएं, ठीक है, ये हमारे पास 4 है, ये 4 की तरफ आते जाएं। अब 23 के सामने आप देखें, 23 के सामने और 4th रो में, 4th के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। 23 के सामने और 4 क्या लिखा हुआ है 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9, 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 6, 9, 2। ये लिखने के बाद अब आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 23 कॉलम में और ऊपर 4, जहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ था 3, 6, 9, 2। अब यहाँ पे 1 भी है, इस 1 का क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो एक और हमारे पास यहाँ पे देखें ये डिफरेंस का कॉलम है, ये हमारे पास डिफरेंस का कॉलम है। इस डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पे देखें 1 लिखा हुआ है, 1। नीचे आते जाएं, जहाँ पे 23 है देखें सामने, यहाँ पे ये जो 23 है ये 23, यहाँ पे सामने आते जाएं तो 23 के सामने और 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 2। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 को ऐड कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास इस 2 को हमने ऐड कर लिया, अब हमारे पास जो मैंटिसा आया है वो क्या है, ये 2 और 2 4, 9, 6, 3, ये हमारे पास इसका मैंटिसा आ जाता है।
अब हम पूरी वैल्यू किस तरह लिखेंगे, यानी इसका log ऑफ 234.1 किसके इक्वल होगा, इसका करेक्टरिस्टिक पहले हमने फाइंड किया था, यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा 2 पॉइंट और मेंटेसा है 3694। तो इस तरीके से हम 234.1 का log फाइंड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने इस 23 को टेबल में नीचे की तरफ कॉलम में आएंगे और 23 देखेंगे, जहाँ पे 23 है वहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा लें। फिर ऊपर फर्स्ट रो में आए और वहाँ पे 4 देखें, 1 2 3 4। अब 4 के नीचे और 23 के सामने जो वैल्यू होगी वो हमारा मेंटेसा होगा। वहाँ पे था 3692, इसके साथ आप यहाँ पे पॉइंट भी लगाएंगे, ठीक। फिर ये 1 जो है इसको डिफरेंस के कॉलम में देखना। यहाँ पे एक और कॉलम है डिफरेंस का, वहाँ पे आप लिखा होगा ऊपर 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम 1 के नीचे और 23 के सामने देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 2 था, तो 2 को इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट मेंटेसा आएगा वो 0.3694 होगा, जो हम इस करेक्टरिस्टिक के साथ लिख लेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास log आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का मतलब ये है ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो। हमारे कैलकुलेटर में जो लॉग होते हैं, एक तो बेस 10 का लॉग होता है और एक बेस ई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इस बेस 10 वाले लॉग को हम कॉमन लॉग कहते हैं और बेस ई वाले लॉग को हम नेचुरल लॉग कहते हैं। आपकी इस बुक में जो लॉग है वो बेस 10 वाले हैं। अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पहला 57 है, तो अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो log 57। अब इसका करेक्टरिस्टिक मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल पॉइंट से पहले जितने डिजिट हैं, यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहाँ इस जगह पे डेसिमल पॉइंट कंसिडर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो 2 लिखेंगे और 1 से माइनस, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 होगा। दूसरा है 7.4, इसका करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 1 और -1, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। इसी तरीके से 5.63, तो log 5.63, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो 1 - 1 0 करेक्टरिस्टिक। log 186,000, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा
यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, अगर नहीं लिखा तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले। -1 5, ये वो वैल्यूज़ हैं जो 1 से बड़ी हैं। 57 था, 7.4 है, 5.63 है, 186,000। इसके बाद 8 पार्ट जो है, इसमें अगर आप वैल्यू को देखें तो ये 1 से छोटी वैल्यू है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए log 0.71, क्योंकि ये 1 से छोटी वैल्यू है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा माइनस। अब 0 के बाद हमारे पास, अब डेसिमल के बाद हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? कोई नहीं है, यानी कोई नहीं के लिए भी हम 0 लगा लेते हैं, और +1, तो इससे आएगा -1। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 आता है। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज़। इसका पार्ट नंबर 1 है log 87.2 का हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लें। क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिखें और 1 इससे माइनस करें, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। अब मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए फिर हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 87 है और फिर 2 है, डेसिमल को इग्नोर करें। आप फर्स्ट कॉलम में 87 को देखेंगे और ऊपर रो में आप 2 देखेंगे। दोनों वैल्यूज़ जहाँ पे मिलती हैं वो इसका मैंटिसा होगा। अब आप यहाँ फिर देखें, यहाँ पे आपको 87 नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास 87 है, 87। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें, ये हमारे पास ऊपर फर्स्ट रो है और इसमें ये 2 है। अब नीचे आते जाएं, 2 के नीचे और 87 के सामने क्या लिखा हुआ है? 9405, 9405। तो ये इसका मैंटिसा होगा 0.9405। .9405 ये इसका मैंटिसा होगा। तो log 87.2
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.9405। पार्ट 2 log 37300। पहले तो आप इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। डेसिमल अगर नहीं है तो यहाँ समझ लें कि यहाँ पे इसका डेसिमल है। 1 2 3 4 5 डेसिमल से पहले 5 डिजिट्स हैं, इसमें से 1 माइनस करें तो इसका करेक्टरिस्टिक 4 आएगा। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम में 37 को ढूंढना है। जब 37 आपको मिल जाएगा फिर फर्स्ट रो में आप 3 देखें और 37 के सामने और 3 के नीचे जो वैल्यू होगी वो इसका मैंटिसा होगा। ये 0 0 जो है इस का कोई भी यानी डिफरेंस कॉलम में 0 नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ 37 को कॉलम में देखना है और 3 फर्स्ट रो में जो है उसके नीचे वाली वैल्यू को हम देखेंगे। देखें 37 के सामने और हमारे पास 3 है, तो 3 के नीचे ये 0 1 2 3 ये हमारे पास 3 है। इसके नीचे हम आते जाएंगे और देखेंगे कि 37 ये देखें 37 के सामने और 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है 5 7 1 7 5 7 1 7। तो log 37300 की वैल्यू आ जाएगी 4.57 log 37300 की वैल्यू आ जाएगी 4.5717। ये हमारे पास इसका log आ जाए। पार्ट 5 में है log 0.00159। इसका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पहले माइनस लिखें, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं तो 2 लिखें और 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा -3, जिसको हम 3 और इसके ऊपर बार लिख लेंगे। अब हमारे पास मैंटिसा है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए इस 2 ज़ीरो को इग्नोर कर दें। 15 फर्स्ट कॉलम में हम 15 देखेंगे और फिर फर्स्ट रो में 9
देखेंगे। फिर 9 के नीचे और 15 के सामने जो वैल्यू होगी वो इसका मैंटिसा होगा। एक बार फिर टेबल देखें। देखें फर्स्ट कॉलम में ये 15 है, 15 के सामने और 9 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2014। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये इसका मैंटिसा होगा। 0.2014। तो log 0.00159 की वैल्यू होगी या log होगा 3.2014। Question 3. Find the logarithm of 2476। तो आप इसका log ले लें 2476। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। जहाँ पे किसी वैल्यू के साथ ना हो तो शुरू में डेसिमल पॉइंट होता है। इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं और 1 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। अब है मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए टेबल की मदद से फर्स्ट कॉलम में 24 देखेंगे और फर्स्ट रो में 7 के नीचे और 24 के सामने जो वैल्यू होगी वो मैंटिसा होगा। लेकिन इसके बाद 6 है, ये 6 हम डिफरेंस के टेबल में देखेंगे। सामने यहाँ पे डिफरेंस का टेबल होता है, उसमें 6 के नीचे और 24 के सामने जो वैल्यू होगी उसको पहले वाली वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। देखें 24 के सामने ये हमारे पास 24 है। इस 24 के सामने और 7, देखें यहाँ पे 7 हमारे पास ये है 7। इस 7 के नीचे और 24 के सामने क्या है? 3927। 3927। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 3927। 3927। ये लिखने के बाद अब डिफरेंस के कॉलम में देखें 6 है, तो 6 के नीचे और 24 के सामने ये हमारे पास देखें ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। तो 6 के नीचे आते जाएं जहाँ पे 24 है, ये 24 है,
इस 24 के सामने आप आए, ठीक है। ये आपके पास ये 24 है, इसके साथ आते जाए। यहाँ पे ये 11 देखें 6 के नीचे लिखा हुआ है, ये 6 है, इसके नीचे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया, और ये 24 के सामने है, देखें बिल्कुल। तो सिक्स के नीचे और 24 के सामने जो 11 था वो यहाँ पे इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 7 और 1 8, 2 and 1 3, 3 9, 0.3938 ये हमारा मेंटेसा है। तो अब log 24, 7, 6 की वैल्यू क्या होगी, करेक्टरिस्टिक 3.3938 ये हमारा लॉग आ जाता है। एक क्वेश्चन हम और इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 वो है 0.006735। अब इसमें करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, पहले हम इसको लॉग में लिख लेंगे, लॉग 0.006735। ये वैल्यू 1 से छोटी है, 0.006, ये 1 से छोटी वैल्यू है। तो इसका करेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करेंगे, माइनस लिखें, ब्रैकेट लगाएं, पॉइंट के बाद 2 0 है, तो यहाँ पे 2 लिखें और 1 इसके साथ ऐड करेंगे, तो -3, या इसको हम लिख सकते हैं 3 बार। अब हम मेंटेसा फाइंड करते हैं। मेंटेसा किस तरह फाइंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 37, फर्स्ट कॉलम में 67 देखेंगे कहाँ है, और फिर उसके ऊपर फर्स्ट रो में 3 देखेंगे, जहाँ पे 37 के सामने और 3 के नीचे जो वैल्यू होगी उसको हम लिख लेंगे। फिर 67 के सामने और डिफरेंस कॉलम में 5 के नीचे जो वैल्यू होगी वो इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारा पूरा मेंटेसा जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट है 67 के सामने और 3 के नीचे। देखें पहले तो आप देख लें, ये देखें 3 है, इस 3 के नीचे हम आते जाएंगे। 3 अगर आप देखें अपनी आसानी के लिए, तो ये कौन सा कॉलम है, ये असल में 1, इसको 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो असल में ये चौथा कॉलम है। अब आप देखें, आप आए 67 की तरफ, देखें ये आपके पास 67, ये आपके पास 67 है। अब 67 के बाद ये 0 1 2 3, ये हमारे पास 67 के सामने और ये चौथा कॉलम ये असल में 3 के नीचे है। तो क्या है 8280, तो 8280 तो हम लिख लेंगे, लेकिन अब उसके साथ एक वैल्यू और भी है, वो वैल्यू क्या है 5 है। तो अब आप देखें
ये 67 के सामने आप आते जाएं तो फर्स्ट ये हमारे पास ये 67 के ये 1 है, 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 नंबर कॉलम है। तो 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे देखें ये 5 है। तो 5 के नीचे जब हम आते रहें तो ये देखिए ये 3 है 67 के सामने और 5 के नीचे 3 है। तो पहली वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी 8 8280। पहली वैल्यू थी 82। हमारे पास 37, हमारे पास 67 के सामने और 3 के नीचे था 8280 और डिफरेंस के कॉलम में 3 था। तो इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 82.8283। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है log 0.006735, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका करेक्टरिस्टिक -3 पॉइंट और मेंटिसा है 0.8283। तो ये हमारे पास इसका log आ जाता है। ये एक पार्ट और भी देख लेते हैं, पार्ट नंबर 8 700। इसका log फाइंड करना है, log 700। तो पहले इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ मौजूद है, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो 3 - 1, इसका करेक्टरिस्टिक 2 है। अब है मेंटिसा। फर्स्ट कॉलम में 70 देखेंगे और फिर फर्स्ट रो में 0, तो 70 के सामने और 0 के नीचे जो वैल्यू होगी वो इसका मेंटिसा होगा। देखें 70 के सामने और 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 8451 8451 8451। मेंटिसा होगा 8451। साथ यहाँ पे पॉइंट भी लगा दें। तो टोटल log की जो वैल्यू होगी log 700 वो होगा 2.8451। इसमें जो पार्ट रहते हैं वो आप ख़ुद करें, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। तो सिर्फ आपको मेंटिसा देखने के लिए टेबल देखने के लिए टेबल देखना आना चाहिए।